नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदगी फिर भी प्यारी है। दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं इस वक्त। और इस पढ़ाई के माहौल में अगर कोई कविता परीक्षा के ऊपर ना हो, किसी सब्जेक्ट के ऊपर ना हो, तो कैसे बात बनेगी। तो एक ऐसी ही कविता है, इतिहास परीक्षा थी उस दिन। ये कविता लिखी है ओम प्रकाश आदित्य ने। ये मेरे पापा के टीचर थे 4th स्टैंडर्ड में, और ये कविता मैंने बचपन से अपने पापा के मुंह से पता नहीं कितनी बार सुनी है, और मुझे ये कविता आज भी उनके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो वही कविता आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कविता का शीर्षक है इतिहास परीक्षा थी उस दिन, और कविता के लेखक हैं ओम प्रकाश आदित्य। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शकुन घर से चलते ही दाया नैन फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए, उनमें से भी स्कूल तलक आते आते आधे बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट, द्वार पर चपरासी ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी, टुक झूम गया, पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सिर घूम गया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी, टुक झूम गया, पढ़ते ही छाया अंधकार छाया, चक्कर आया सिर घूम गया। उसमें आए थे वे सवाल जिनमें मैं गोल रहा करता, पूछे थे वे ही पाठ जिन्हें पढ़ डांवाडोल रहा करता। यह 100 नंबर का पर्चा है, यह 100 नंबर का पर्चा है, मुझको 2 की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया पलटे, पर मैं हो सकता पास नहीं। ओ प्रभु प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम। तू लिख दे जो तेरी मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम। तूने पूछे हैं वे ही सवाल जो थे मैंने रटे नहीं। जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वे हाथ तुम्हारे कटे नहीं। फिर आंख मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान दया कर दो, मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस ठूस भर दो। मेरा भविष्य है खतरे में, मैं भूल रहा हूँ आए बाएं। तुम करते हो भगवान सदा, संकट में भक्तों की सहाय। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, तुमने ही उसे बचाया था। जब द्रुपद सुता की लाज लुटी, तुमने ही चीर बढ़ाया था। द्रौपदी समझकर मुझको मेरा भी चीर बढ़ाओ तुम। मैं विष खाकर मर जाऊंगा, वरना जल्दी आ जाओ तुम। आकाश चीर कर अंबर से आई गहरी आवाज एक, रे मूड व्यर्थ क्यों रोता है, तू आंख खोलकर इधर देख। गीता कहती है कर्म करो, चिंता मत फल की किया करो। मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। मेरे अंतर के पाठ खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल। जो किसी खेत की छाती पर चलता है हलवा हे का हल। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध भर सावन में। जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में आंख मिचोली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। महमूद गजनवी उठते ही, ये सबसे मजेदार है, महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था। औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे। जो सवाल थे याद नहीं, वो ही पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख
बोला है सारे छात्रों में बस होनहार है यही एक, औरों के पर्चे फेंक दिए, औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट लिए, 0 नंबर देकर के बाकी के सारे नंबर काट लिए, बाकी के सारे नंबर काट लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कविता इतिहास परीक्षा? अपने अपने अनुभव बताइएगा। जब जब आपकी हिस्ट्री का एग्जाम था तब आपके दिमाग में क्या आ रहा था? मेरे पास हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट रहा नहीं है, लेकिन हाँ 10th तक तो हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है। SST के अंदर हिस्ट्री जब थी, हिस्ट्री में मेरा भी बहुत बुरा हाल था और मैं भी बहुत भूलती थी। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, जब आपका हिस्ट्री का एग्जाम होता था तो आपको कैसा लगता था, और जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनका जो हिस्ट्री का पेपर जब देके आएंगे तो उनको कैसा फील हो रहा है, वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। और अब इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर मैं आपसे एक बार फिर से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।